हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने दिए गए तर्क वाक्यों की सत्यता सारणी बनाने के कुछ नियमों को सीखा था। आज के इस क्लास में उन नियमों का प्रयोग करके हम दिए गए तर्क वाक्यों की सत्यता सारणी बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक वाक्य लिखा है और हमें इस तर्क वाक्य के लिए सत्यता सारणी बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि दिए गए तर्क वाक्यों में कितने कथन आए हैं। इसमें P और Q दो कथन आए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कथनों के लिए दो कॉलम बना लेंगे सारणी में। पहला कॉलम P के लिए होगा और दूसरा कॉलम Q के लिए। इसके बाद हम P और Q के सत्यता मानों को यहाँ लिख देंगे। P और Q के जितने भी संभव सत्यता मान हो सकते हैं उन सभी संभव सत्यता मानों को हम यहाँ लिख देंगे। हो सकता है P का सत्यता मान T हो और Q का भी सत्यता मान T हो, मतलब दोनों के दोनों कथन सत्य हो सकता है कथन P सत्य है लेकिन कथन Q असत्य है। हो सकता है कथन P असत्य है और कथन Q असत्य है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि दोनों के दोनों कथन P और Q सत्य हो। तो जितनी भी इनके सत्यता मानों की संभावनाएं थी उन सभी को हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद ये जो तर्क वाक्य दिया है, इस तर्क वाक्य के इतने भाग के लिए एक कॉलम बनाएंगे हम। मतलब सबसे पहले हम P और Q का प्रतिबंध जो है उस प्रतिबंध के लिए, मतलब P देन Q के लिए एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर हम P और Q के इस प्रतिबंध के लिए सत्यता मान लिखेंगे इस कॉलम में। उसके बाद हम इस नॉट Q के लिए एक कॉलम बनाएंगे अलग से, नॉट Q के लिए, और यहाँ पर इस कॉलम में नॉट Q के सत्यता मान लिखेंगे। ये जो पूरा वाक्य है, ये पूरा तर्क वाक्य के लिए जो है, इसके लिए सत्यता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे, फिर इसके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे। मतलब इसका एक कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम इसका, इसके सत्यता मान का कॉलम और इसके सत्यता मान का कॉलम बन जाने के बाद हम दोनों कॉलम का संयोजन लिखेंगे। मतलब इस संयोजन के लिए एक नया कॉलम बनाएंगे। मतलब अगले कॉलम में हम वाक्य के इस भाग के लिए और इस भाग के संयोजन के लिए सत्यता मान लिखेंगे अगले कॉलम में। हमें इस वाक्य के लिए सत्यता सारणी बनाना था, मतलब इस वाक्य के सत्यता मान हमें सारणी में लिखना था। इसके लिए पहले तो हमने वाक्य के इतने भाग के लिए एक कॉलम बना लिया, इतने भाग के सत्यता मान लिखने के लिए एक कॉलम बनाया। फिर इस नॉट Q के सत्यता मानों को लिखने के लिए एक अलग से कॉलम बनाया। फिर हमने अगले कॉलम में दोनों के संयोजन को लिखा, मतलब अगला कॉलम दोनों के संयोजन के सत्यता मानों को दर्शाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे, दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध असत्य तब होता है जब इसका पूर्व पद P सत्य हो और परपद Q असत्य हो। मतलब P में T होना चाहिए, Q में F होना चाहिए, तब इसके इस प्रतिबंध में हम F लिख पाएंगे। पूर्व पद सत्य होना चाहिए, परपद असत्य होना चाहिए, तब हम इसको असत्य लिखेंगे। देखो यहाँ पूर्व पद सत्य है लेकिन परपद असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ सत्य आएगा। यहाँ पूर्व पद सत्य परपद असत्य है, इसलिए असत्य आएगा। पूर्व पद सत्य हो और परपद असत्य हो तो सत्यता मान असत्य होता है, अन्यथा सत्य होता है। देखो यहाँ पूर्व पद सत्य परपद असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ सत्य आएगा, T आएगा। यहाँ पर पूर्व पद सत्य परपद असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ भी T आएगा। F आने के लिए पहले में T आना चाहिए, दूसरे में F। पहले में T हो दूसरे में F हो तो हम F लिखेंगे, अन्यथा सभी जगह T ही लिखेंगे। सिर्फ ये एक ऐसा सत्यता मान था जिसके पहले भाग में T था, दूसरे में F था। पहला घटक T था, दूसरा घटक F, तो यहाँ हमने F लिखा। बाकी और जगह पे ऐसा कहीं नहीं है कि पहले में T हो दूसरे में F।
ठीक है, ध्यान रहे, दो तर्क वाक्यों का प्रतिबंध असत्य तब होता है जब इसका पहला पद सत्य, पूर्व पद सत्य हो और परपद असत्य हो। मतलब पूर्व पद में टी होना चाहिए, परपद में एफ होना चाहिए, तब हम एफ लिख पाएंगे, अन्यथा टी लिखना होगा। नॉट क्यू का सत्यतामान, नॉट क्यू का सत्यतामान क्यू के सत्यतामान का उल्टा होता है। अगर क्यू टी है तो नॉट क्यू एफ होगा, मतलब अगर क्यू सत्य बोलता है तो नॉट क्यू असत्य बोलेगा। यहाँ एफ हो तो इधर टी आएगा। देखो क्यू में एफ हो तो नॉट क्यू में टी आएगा, यहाँ जैसे टी है तो यहाँ पर नॉट क्यू में एफ आएगा, यहाँ क्यू में एफ है तो नॉट क्यू में टी आएगा। ये हो गया नॉट क्यू के सत्यतामानों के सारणी। इसके बाद हम इन दोनों का संयोजन यहाँ लिखेंगे, इस भाग का और इस भाग का संयोजन यहाँ लिखना है। इन दोनों कॉलम का संयोजन यहाँ लिखते हैं हम। देखो संयोजन लिखने के लिए क्या करना है, संयोजन के नियम को ध्यान में रखना है हमें। दो तर्क वाक्यों का संयोजन तभी सत्य होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। देखो यहाँ पर दोनों के दोनों घटक सत्य है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ असत्य आएगा। यहाँ दोनों के दोनों घटक सत्य नहीं है, एक सत्य है दूसरा असत्य है, दोनों सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ भी असत्य आएगा। यहाँ पर भी दोनों के दोनों घटक सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर असत्य आएगा। यहाँ दोनों के दोनों घटक सत्य है, इसलिए यहाँ पर सत्य आएगा। दो तर्क वाक्यों का संयोजन तभी सत्य होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। देखो इसका ये पहले भाग में भी टी है और इसके दूसरे भाग नॉट क्यू में भी टी है, इसलिए यहाँ टी आया। दोनों घटक सत्य हो तो सत्य, अन्यथा असत्य। इस प्रकार से दिए गए वाक्यों के लिए सत्यता सारणी बनाना होता है। अगली क्लास में हम कुछ और नए वाक्य देखेंगे और उन वाक्यों के लिए सत्यता सारणी बनाएंगे। आज की क्लास में इतना ही।